तो उन्होंने जो इकट्ठी वर्ग के उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि साहब भारत सरकार का आदेश है कि भारत सरकार का आदेश कहिए चाहे अमित शाह का आदेश कि 8 किलोमीटर के अंदर जो मदरसे हैं उनसे इस देश को आतंकवादियों से बचा, इसलिए उसको बंद किया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए, गिराते क्यों? यहाँ गिराना गलत है, इतना गिराने का आदेश नहीं है, गिराना गलत है। वही गिराने की बात होती है जो ग्राम समाज में या कहीं इस तरह की ज़मीनों में बने, वैधानिक ज़मीन में नहीं। हमने कहा मस्जिद तो सब सही है, मस्जिद तो वैधानिक ज़मीन में बनती, वैधानिक। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं देखवाता हूँ, और अगर कोई इस तरह का मदरसा है जो ग्राम समाज में बना है, अगर गांव वाले कोई ज़मीन उसके बदले में देते हैं तो ज़मीन लेके कर दिया जाएगा। हमारी उस दिन आप पूछे कमीशन से बात तो कोई हमारे पास आया नहीं, और उसी के बाद आपने सबको मना किया गिराओ ना, इनसे कहो आके गिराओ, ये हमें गिराओ तो आप गिराने नहीं आएंगे, दूर खड़े रहेंगे, आप इसे गिरवाएंगे। कल हमारे पास एक स्कूल और गांव वाले पोखरे बीटे बनाए थे हमारे क्षेत्र में, तो उनको गिराने का आदेश हो गया, और कलेक्टर से उनके खिलाफ वैधानिक आदेश भी हो गया था, अगर 3 दिन में नहीं गिराओगे तो बस सस्पेंड कर दिया जाए। कलेक्टर साहब बहुत परेशान थे, गाँव वाले परेशान थे। मैंने एक दूसरे जज के यहाँ मुकदमा दायर करा के उस पर स्टे दिला दिया। जब बात आई तो डीएम को स्टे दिला दिया गया, डीएम भी मान गए, और वो पुराने जज साहब के साथ थे, वो इसे पीछे पर उसी में एक मदरसा बना। कल हमारे पास आए, उन्होंने नोटिस दिया था। वो नोटिस तरीका यह है कि आप पहले 115 का मुकदमा चलाइए, मुकदमे के बाद आप उसे बेदखल करिए, और फिर अपील में जाएगा, अपील के बाद वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद आप बेदखल हो जाएगा। तब फिर यहाँ तुरंत उनको भी गिरा कर दिया, तो हमसे कहा भाई तुम लोग मदरसे वाले हो, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, आप चले जाओ हाई कोर्ट। जैसे आप लोग स्टे ले आए, आपके सामने बात किया, चले जाओ हाई कोर्ट ले आप। जैसे मैंने तहसीलदार से कहा दिया कि अगर गए गिराने ये नहीं, जब इतना बड़ा उसी ज़मीन पर है जिसमें हमने स्टे करा दिया, उसको अलग से हमें कल हम बीमार थे कोई बात को नहीं आई, हमें थोड़ा आज राहत हुआ है। आज हमारे यहाँ कलेक्टर वगैरह गए हैं, तो कलेक्टर जब जाता तहसील में तो लगता है बादशाह, कर्मचारी नहीं मानते, चूना ये चूना ये चूना ये वो लगाते हैं, और सब लोग उस दिन बड़ा महा लगता है, बड़ा वृक्षों का माहौल है। और एक भी निस्तारण नहीं करती, तो एक भी निस्तारण जो एक विस्तारण हो जाए उसका 4-5 दिन कर देंगे, इसको ये करते यही करते हैं, करते कुछ इतने दरख्वास्त प्रधानों के खिलाफ, गाँव के अधिकारियों के खिलाफ सिगरेट करते हैं, जब कुछ नहीं किया। तो आपसे मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो आपने हमें बताया पुलिस वाला तो हम ठीक करेंगे, पुलिस वाला तो हम डिप्टी से बात कर लेंगे जी, होम सेक्रेटरी से बात कर लेंगे जी। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ कभी भ्रष्टाचार नहीं, हमारे जिले के सारे नेता ईमानदार, कभी कोई भ्रष्टाचार फैला है जी। अब कुछ नेता बाहर से आ गए हैं जो अपने साथ भ्रष्टाचारियों को ले आए हैं, वही सब यहाँ एक एक क्षेत्र के मालिक बनकर भ्रष्टाचार फैलवा रहे हैं, प्रधान से बेईमानी करवा रहे हैं, सेक्रेटरी से बेईमानी करवा रहे हैं, गांव में बेईमानी करवा रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ नहीं, कोई ऐसा नहीं, इतना शांत जिला, बुद्ध की जैसे धरती थी, कोई भ्रष्टाचार था। अब जिधर हाथ डालो वही निकल आता, जिधर जब पता लगा कौन इसके पीछे है, वही लोग जो बाहर से आके आप बड़का नेता बने घूमता, अब उन्हें पता है कि यहाँ मुझे रहना नहीं, ख़त्म हो गया, और जो आजमाइश कर रहे हैं इसने क्या किया है। और अब थोड़ा 27 तक आप लोगों से इतने आग्रह है, अखिलेश जी की ताकत को मजबूत कर दीजिए, इन्हें सब 1 मिनट में ठीक हो जाए। और जहाँ तक आपके दरोगा का है, मुझसे जो मिलता है मैं उसमें करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और दरोगा का मामला हम इसका
हाँ बाबा, इसका समाधान जरूर निकाल देंगे। अब यहाँ तो कोई कप्तान के कहने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि मोटे नेता जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं यहाँ बैठे हैं, उनसे तो अच्छा है वही लखनऊ वो मंत्री से कहेंगे यहाँ यूँ हो रहा इस तरह से। एक चीज़ और जाने, यह सरकार न तो आपकी है, मुसलमान की है, न गरीबों की। यह सरकार क्यों पूंजी है, वही जो चाहते हैं। साथ देखिए हमारा विद्युत, पूर्वांचल विद्युत, दक्षिणांचल विद्युत हो, इसमें करोड़ों लाखों करोड़ों की संपत्ति है, सबको अदानी के हाथ में, किसी को 15,000 करोड़ में किसी को बेच दिया जाता है। तो ये संपत्ति बड़े पूंजीपतियों को बड़ा बनाएगा। इनका कहना है कि हमें बाहर से टैक्स आ जाएगा बहुत से, गरीबों से क्या मतलब, वो तो गरीबों को बात करके ले लेते हैं। आज ही योगी ने कहा कि अखबार में आज मैंने पढ़ा कि किसानों के लिए 14 के पहले किसी ने कुछ किया ही नहीं। उनका 14 पहले नहीं किया था, 14 पहले तो मुलायम सिंह जी नहर का पानी माफ कर गए, 14 पहले माफ किए, 14 बाद तो अखिलेश जी आ गए, नहर का पानी माफ कर गए। गाँव में किसान पेंशन योजना चला गए, किसान पेंशन योजना चला गए। आज भी किसी को जिसके पास 1 इंच भी ज़मीन है, अगर उसकी कहीं दुर्घटना हो जाती है उसको 5 लाख मिलता है। ये बाबा किया हुआ है, ये तो उन्हीं का किया। ये जो चोपड़ वाले हैं कुआं लगाते हैं, ये भी उन्हीं का माफ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया। किसान पेंशन योजना चलाई, ये अखिलेश मुलायम सिंह का चलाया, अखिलेश जी ने 102 चलाया, 108 चलाया, आपका 100 नंबर चलाया। ये सब नई चीज़ें जो हैं हम लोग, ये एक भी नई चीज़ कहीं की होता, कोई नई चीज़ बता, नई सड़क बनवा रहे हो, पुरानी सड़कों की रिपेयरिंग कर रहे हैं। हमारे हम लोगों के जिलों में तो बड़ी नई सड़क नहीं बनी, वही सड़कें हैं जो रही उसी पर फिर से काम चालू करेगा, नहीं बनती। ये सब अफवाह फैला, और ये गरीब हैं और सबको राम दिखाते हैं, भगवान राम को आगे करके लड़ते हैं। तो हमारे यहाँ लोग भगवान राम में फंस जाते हैं। अभी मैं गया था वहाँ हाथरस, ये बहुत बड़ी सभा, और अब मैं कल्पना नहीं करता था ना, आदमी आग खराब से 50,000 ज़्यादा रहे, 1 लाख के करीब इतनी भीड़ थी। हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कैसे यहाँ हमारी पार्टी को जिता देते हो, व्यक्ति बना देते हो, बिल्डिंग बना देते हो, यहाँ राम नहीं आ रही है। उन्होंने कहा मैं राम के चक्कर में नहीं रहा, हम लोग बुद्ध को मानते हैं और राम के चक्कर में हम रहते ही नहीं हैं, इसलिए हम लोगों पर असर नहीं है। क्योंकि अयोध्या हमारे नज़दीक है, तो राम, अरे भगवान राम को गरीब सबसे ज़्यादा मानता है, लेकिन गरीबे को बहकाते हैं, उसको कुछ करते नहीं। भगवान राम के नाम पर वोट ले लेते, आपके लिए न करते न गरीब के लिए, करते किसके लिए, बड़ी ये आप जान लीजिए। यह सरकार मुस्लिम है, ये जान लीजिए आपके हित की सरकार है, आपके लिए कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये लोग करना नहीं है तो परेशान करना, और प्रदेशों को जोड़े बाबा तो और खराब, इससे ज़्यादा वो उत्पीड़न करना चाहते कर नहीं। आप थोड़ा धैर्य रखो। एक ही बात है, मैं आपसे आग्रह करूँगा, पिछली बार आप लोगों ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को दिया था और ये लग रहा था कि हम सरकार बना ले जाएंगे, कहीं चूक हो गई कि वो 5 लाख वोटर होगा यूपी में मिले होते, हमारी सरकार बन गई। लेकिन कुछ इधर से उधर अपने भाई जो सबसे ज़्यादा संकट में डाले जा रहे हैं, उन्हीं भाइयों के कुछ ना कुछ इधर उधर करके कुछ इधर वोट खराब कर देते हैं, उधर वोट खराब। तो आपसे एक निवेदन है कि संकट का विस्तारण यही है कि ये सरकार से हट जाए, संकट खत्म। तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, अपने लोगों से बात करना चाहिए। और हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुस्लिम भाइयों को हिंदुओं से बात करनी चाहिए और हिंदुओं को भी मुस्लिम के बीच जाना चाहिए। अलग अलग रहने से दूरी बढ़ जाती है। यही बात थी। अभी मैं जा रहा हूँ, ब्राह्मणों का बड़ा भारी सम्मेलन है कन्नौज में, मैं कल जाऊँगा। परसों एक दिन हमको 7 तारीख को मुरादाबाद रहना था, हाँ मथुरा, वहाँ भी बड़ा सम्मेलन, तो छोड़ के चला आया। तो बकरीद थी, कहीं कोई खुराफात ना हो जाए, इसलिए मैं शांति बनी है।
इसलिए मैं चला आया। मैं आपको, आप सब पढ़े लिखे हो, जो कोई आ गए चलाते रहते हैं, वो बैठे हैं पत्रकार। आप लोग सब जानते हो परिस्थिति जानते हो। पुलिस क्यों एक्स रही है, इसके पीछे एक मजबूत रास्ता हुआ भ्रष्टाचार का, जो इस जिले को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। अभी मैंने एक ग्राम पंचायत की जांच कराई, अभी आधा जांच रही है, 3 जांच हुई, 26 लाख निकला बिना पैसे कम कराए पैसा निकाला। अब सब सिक्योरिटी लोग मौतल हो, अभी तक तो मौतल नहीं होते थे, अभी तो प्रधान कार्रवाई होती, अब सब सिक्योरिटी मौतल हो गए। हमने कहा नहीं, मुकदमा भी लिख के सब भागे हैं, लौट रहे हैं, तो थोड़ा सा भय पैदा हो। आपको पता है 71 करोड़ रुपया बिना धान खरीदे लोगों को दे दिया, बिना गेहूँ खरीदे लोगों को दे दिया। जब मैंने असेंबली में उठाया तब थोड़ी गर्मी आई, फिर हमने और अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, थोड़ी गर्मी आई, पकड़े जा रहे, बड़े नहीं पकड़े, जो 1 करोड़ माल काटे थे, जो 15 करोड़ 13 करोड़ बिना कुछ दिए ले लिए। वो बढ़िया बढ़िया कोठी, आलीशान कोठी, आलीशान कार, आप करते करते मर जाते हो खेत में, इतना धान पैदा करते हो, आपको कुछ नहीं मिल पाता, और बिना किए वो 2 करोड़ पा जाते हैं। नक्शा देखो कोठी का, अब भागे हैं। हमारे कहाँ बहुत मस्ती भूत रहे ही नेता लोग, मोटे नेता लोग उनके पीछे खड़े, आज भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की, और कुछ तो पकड़े गए, कुछ भाग गए नेपाल, और कुछ तो सरकार के, हमने बाबा से कहा सब आपके आदमी है, असेंबली का सुना था मैंने, हमारे आदमी थोड़ा है। वो काला नमक काला नमक आप जानते हो, धान आप यहाँ पैदा होता मर गई में, और दुकान खोले कहाँ, वहाँ ले जा करके, हाँ एक किनारे, और वहाँ 3-4 रखे, कितना रुपया लोन लिया, 6 करोड़ 92 लाख, और उसमें सब्सिडी कितना पाए, 6 करोड़ 25 लाख, केवल 62 लाख रुपया जमा करके ले आए। वो बढ़िया सूट पैंट, बाकी साले को टाई भी नहीं था, टाई भी काम के जो हमने कहा बाबा तो आप ही का आदमी है, ये आपका आदमी है, इसको पकड़ते क्यों नहीं, हाँ ये कर रहे हैं वो कर। जब हमको कृषि मंत्री मिले, कहीं वो आपकी बात कर रहे थे कि वो काला नमक वाला मामला को कुछ उसका निराकरण कराओ। हमने निराकरण ये है कि 6 करोड़ जो 25 लाख दिए उसे वापस ले लो, जब कुछ नहीं करता तो वापस होना चाहिए। एक आदमी 6 करोड़ माल ले जाए और धान बोने वाला कुछ ना पावे। चावल हमारा बिकता ही नहीं कहीं, चावल जो काला नमक है रोज मीटिंग करते, और काला नमक का दुनिया। अरे हम गए थे दिल्ली, एक पत्रकार मिला, कहा साहब कोई 10-20 किलो हमको दिला देते, तुम्हारे पिताजी को शुगर। इसकी एक विशेषता है कि ये चावल शुगर में भी खाया जाता है, शुगर में खाइए तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, इसलिए शुगर वाले खोज रहे हैं बाहर। 300 रुपया किलो ये चावल है बाहर, 300 रुपया किलो, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था नहीं तो कल मलगैया में तो बहुत काला नमक होता है, यहाँ काला नमक हो लोग थोड़ा उपज कम होती, लेकिन अच्छा पैसा पाते। तो ये सारी बातें हैं, और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिलेश जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गरीबों का नुकसान नहीं होने पाएगा। बस मुझे बता दिया हमारे दादा के टेलीफोन कहा है, कहते हमारे रिश्तेदार बाराती में गए रहे, तो बारात में झगड़ा होगा, पचपड़वा थाना खाने गाँव में जंगल रोक खिला, तो पचपड़ा तो रोकस कहेंगे खा देंगे, कहीं लोग गए। तो ये आजकल ये प्रवृत्ति हो गई। पहले ये होता था गांव में कोई झगड़ा होता था, 4 आदमी बैठ के तय कर गए। अब कोई हर आदमी का मन इतना बिगड़ गया है तो बिना थाने गए मानता नहीं, और थाने में जाएगा रुपया भी देगा, गाली भी खाएगा, उसके बाद ना नहीं था कि 4 मौजूद आदमी बैठे रख के उसको समझा देते थे, उसको डांट देते। अब ये प्रथा खत्म होती जा रही है। हम लोग इस प्रथा को, अगर सरकार आई तो इस प्रथा को बढ़ाएं कि लोग थाने और पुलिस के बीच में लोग न जाएं, अपनी समस्या अपने हल करें।
एक चीज और आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बहुत जी यहाँ भी मनरेगा काम जेसीबी से रात में फोटो खींच के दे जो बात कर लो वही माँ डीसी मनरेगा अपने बात वीडियो अपने बात। अरे आप भाषण ये गाँव का जांच लिखते लिखते मैं हार गया। शासन में लिखा वो सुनवाई नहीं। कहा बस एक दिन जाए डीसी मनरेगा कहे ये सब काम ठीक है सुरक्षित कर लो 10 दिन के बाद में जांच करें। आपने पूछा जांच किया तो कहा सब काम ठीक कर ले तमाम जांच तभी जांच करो तब बंद हो तो गोपन में गया तो उसका परिणाम भी निकला। परिणाम आ गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हित जहाँ होंगे जहाँ आपका नुकसान हो रहा होगा हमें बताएंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात एक और कह दिया यहाँ अपने पुलिस का उत्पीड़न बताया मैं कोशिश करूँगा भले अगर मौका मिला तो दिल्ली से बात करें। हाँ बाबा के लिए बहुत करा जाए।